अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, मैं हूं बिन्यामिन शौकत और आप देख रहे हैं किसान न्यूज। आज का मुख्तसर प्रोग्राम आम के बारे में है। पाकिस्तानी आम दुनिया भर में मशहूर है और सबसे महंगा भी बिकता है। यूं कह लीजिए कि कुछ ममालिक में 3,000 रुपए किलो पाकिस्तानी आम फरोख्त होता है। लेकिन आप जानते हैं कि ये आम कौन सा है जो एक्सपोर्ट होता है? तो किसान भाइयों, आज हम आपको इसी के बारे में बताएंगे कि एक्सपोर्ट क्वालिटी का आम कैसे पैदा करना है। आज का जो प्रोग्राम है ये मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान में एक तहकीक हुई है और उस तहकीक के नतीजे में जो एक नतीजा अखज़ किया गया है वो मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहता हूँ। हमारे अक्सर किसान भाई मैंगो का साइज बड़ा नहीं कर पाते, या उसमें शाइन नहीं आती, या मिठास नहीं आती, या आम में कोई ना कोई बीमारी लग जाती है। तो ये सारी वजूहात जो हैं उसका मुंबा जो है वो दो चीज़ें हैं। एक तो उसकी जो न्यूट्रिशन है वो सही नहीं होती, दूसरा गलत टाइम पे उसको खुराक दी जाती है, यानी खादें गलत टाइम पे दी जाती हैं। दोबारा सुन लें, या तो खाद पूरी नहीं देते या गलत टाइम पे देते हैं। ठीक है, वो टाइम नहीं होता जिस टाइम हम दे देते हैं। और कीड़े मकोड़े जो हैं यानी पेस्ट इंसेक्ट्स जो हैं उनका अटैक आता है मैंगो पर, जिसकी वजह से क्वालिटी कंप्रोमाइज हो जाती है। तो सबसे पहले आइए मैं आपको बताता हूं कि आपने खादें कितनी और किस वक्त डालनी है। आम के पौधों को दी जाने वाली खुराक की कुल मिकदार में से 70% नाइट्रोजन, 100% फास्फोरस और 50% पोटाश फल की तोड़ाई के फौरन बाद अप्लाई कर देना चाहिए, जबकि 30% नाइट्रोजन डोरमेंसी के आखिरी अयाम यानी जब पौधा सोया हुआ हो उस वक्त, और 50% पोटाश दाना बनने के अमल के दौरान डालनी चाहिए। जी किसान भाइयों, अगर इसी स्टेज पे इसी तरीके से आप खादें डालेंगे अपने बागात को, आम के बागात को, तो यकीन करें आपकी पैदावार पहले से दुगनी हो जाएगी और फल का साइज बड़ा अच्छा होगा और रंगत बड़ी अच्छी होगी। जी किसान भाइयों, ये था बेहतरीन तरीका खादों के अप्लाई करने का। अगर आप भी इन्हीं औकात में खादें अप्लाई करते हैं तो यकीन करें आपके जो ऑर्चर्ड है उसका फल का साइज भी बड़ा हो जाएगा और उसमें मिठास भी आ जाएगी, बीमारियों से भी आपके पौधे महफूज रहेंगे, आपका फल बीमारियों से महफूज रहेगा। क्योंकि ताकत जब पौधे में होती है तो वो अटैक से बच जाता है, बीमारियों के और हशरात के अटैक से बच जाता है। जो मैंगो का एक बाग है उसकी लाइफ साइकिल 5 पॉइंट्स के ऊपर होती है। आइए मैं आपको बताता हूं कि वो 5 पॉइंट्स कौन से हैं जो एक मैंगो के पूरे लाइफ साइकिल में आते हैं। यानी जब आप फल तोड़ लेते हैं उससे अगले फल बनने तक के अमल में 5 मराहल आते हैं। अगर आप इन 5 मराहल को समझ जाएं तो आप बड़ी अच्छी पैदावार ले सकते हैं। आम के पैदावारी चक्र की बात करें तो इसके जो 5 मराहल हैं उनमें सबसे पहला जो मरहला है वो निबाताती बढ़ोतरी का है, यानी वेजिटेटिव ग्रोथ भी जिसे हम कहते हैं। पौधे का कद काठ बढ़ाना। अगर हम प्रूनिंग करें पौधे की तो उसमें जो पौधा बाद में अपनी ब्रांचेस निकालेगा और अपनी ग्रोथ करेगा, उससे निबाताती बढ़ोतरी कहते हैं। ये सबसे पहली स्टेज है। और जो दूसरी स्टेज है वो जड़ों की बढ़ोतरी है। तीसरी स्टेज ख्वाबीदगी है, यानी डोरमेंसी स्टेज, जिसमें पौधा फ्रूटिंग के बाद रिलैक्स कर रहा होता है। और इसके बाद जनाब फल बनने का अमल शुरू होता है, फूल लगते हैं और फूलों के बाद जो है वही फूल फल बनाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। और आखिरी जो है वो फल की बढ़ोतरी है, यानी फल का साइज बढ़ने का अमल है। जी किसान भाइयों, ये 5 जो मुख्तलिफ मराहिल हैं उनको अंडरस्टैंड करना इंतहाई ज़रूरी है। जब आप पौधे की फ्रूट हार्वेस्ट कर चुके होते हैं तो उसकी प्रूनिंग कर दी जाती है, यानी काट छांट कर दी जाती है। और उस काट छांट के बाद फौरी तौर पर पौधे को वेजिटेटिव ग्रोथ की ज़रूरत होती है, जिसे हम निबाताती बढ़ोतरी कहते हैं। तो जो नाइट्रोजन है वो बुनियादी तौर पर किसी भी पौधे का कद काठ बड़ा करती है। तो चूंकि इस वक्त पौधे को कद काठ बड़ा करने की जरूरत होती है, जितना आपके पौधे का इस वक्त कद काठ बड़ा होगा उतना ही आपका जो पौधा है वो अच्छा फ्रूट लेगा। तो इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि 70% नाइट्रोजन इसी स्टेज पे ही डाल दी जाए। उसके बाद जो 30% नाइट्रोजन रह जाती है उस 30% को उस वक्त डालते हैं जब फूल निकलना शुरू हो, यानी उस वक्त डोरमेंसी की स्टेज से निकलकर पौधा एक्टिवेट हुआ होता है। तो उसको स्पीडली एक्टिवेट करने के लिए हम नाइट्रोजन डाल देते हैं ताकि वो पौधा जल्दी से एक्टिव हो और अच्छे से जो
फूल हैं उनको ले। तो किसान भाइयों, दूसरी अहम तरीन खाद फास्फोरस है, जिसे किसान डीएपी के नाम से भी जानते हैं। याद रखें कि ये आपने फल तोड़ने के फौरी बाद डाल देनी है, क्योंकि हमने जब वेजिटेटिव ग्रोथ करवानी है तो उसमें जड़ों का बुनियादी किरदार है। तो जड़ें आपकी मजबूत होंगी तो ही पौधा सारी खुराक, सारे जो गजाई अज्जा है वो जमीन से सक कर सकेगा, जमीन से हासिल कर सकेगा। तो इसलिए फास्फोरस खाद आपने फौरी डाल देनी है। जब भी आप हार्वेस्ट कर चुके हों, फल उतार चुके हैं, उसकी प्रूनिंग करें और प्रूनिंग करने के बाद डीएपी खाद डाल दें। यानी दोबारा बता दूं, 70% खाद उस वक्त डाल देनी है आपने नाइट्रोजन, और 100% खाद डाल देनी है उस वक्त आपने फास्फोरस। किसान भाइयों, हमारी तीसरी अहम खाद एनपीके की, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की जो तीसरी अहम खाद है वो पोटाश है। तो जो पोटाश है वो बुनियादी तौर पर दो काम करती है। एक तो पौधे का जो तरसीली निज़ाम है खुराक का उसको स्ट्रॉन्ग करती है, दूसरा फल का साइज बढ़ाती है, मिठास लाती है, उसमें खूबसूरती लाती है, शाइन लाती है। तो पोटाश भी आपने दो किस्तों में डालनी है। एक तो उस वक्त डाल देनी है जब आपका फल टूटे, और 50% पोटाश उस वक्त डालनी है जब आपका फूल निकल रहे हो, ताकि ये जो पोटाश उस वक्त हम डालेंगे तो वो फिर दस्तयाब होगी फल के लिए, फल का साइज बढ़ाने के लिए, फल में मिठास लाने के लिए, उसकी खूबसूरती के लिए। तो उस वक्त आपने पोटाश आधी डाल देनी है, दो किस्तों में पोटाश डलनी है। नाइट्रोजन और पोटाश दो किस्तों में डलनी है, और आपकी जो फास्फोरस है वो एक ही किस्त में डलनी है। तो किसान भाइयों, ये जो एनपीके है ये तीन खादें बुनियादी तौर पर इंतहाई ज़रूरी है। इसके अलावा भी आपको जो चाहिए वो बोरान, जिंक और सल्फर, ये तीन चीज़ें भी आपके पौधे को चाहिए होती हैं। ये अगर आप टेस्ट करवाएं उसका तो आपको मालूम हो जाएगा कि आपकी ज़मीन में कितनी कमी है इनकी और कितनी देनी चाहिए। किसान भाइयों, ये सारी खादें डालने से पहले आपने पौधे की प्रूनिंग ज़रूरी करनी है। प्रूनिंग करेंगे तो ही ये सारी चीज़ें एप्लीकेबल होंगी, अदरवाइज़ ये वेस्ट जाएंगी, क्योंकि पौधा जितना अपनी शाखें बढ़ाता जाएगा, लंबी करता जाएगा, फल का साइज़ छोटा हो जाएगा। फल वही है जो पौधे ने देना ही देना है, वज़न उतना ही देना है। आप छोटे छोटे मैंगो ले लें या बड़े साइज़ का ले लें, तो फल उसके अंदर जो है वो ही निकलना है। तो अगर आप फल का साइज़ बड़ा चाह रहे हैं तो फिर आपको प्रूनिंग करके, उसकी कटिंग करके, एक्स्ट्रा ब्रांचेस ऑफ शूट्स कट करके, उसके बाद जो बड़ी बड़ी ब्रांचेस बचती हैं उनके ऊपर जो फ्रूट लगेगा उसका साइज बड़ा होगा। किसान भाइयों, ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। इसके साथ ही इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।